भारतीय। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के जनक कहे जाते हैं हेरोडोटस। कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का कहा जाता है, जनक कहा जाता है। जो इस प्रकार से है, जो हम इस प्रकार से दिखा रहे हैं, आपको लिख लीजिए। हेरोडोटस कौन आदमी? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, इसलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है। और इतिहास के बारे में जानकारी, आज से बीते हुए समय को इतिहास कहा जाता है। आज से बीते हुए समय को इतिहास कहा जाता है। इतिहास के स्रोत इतिहास का चीज स्रोत पहला है साहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत के अंतर्गत दो हम देखते हैं। एक देखते हैं धार्मिक साहित्य और एक देखते हैं लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत निम्न चीजों का हम अध्ययन करते हैं। जैसे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत निम्न चीजों का हम अध्ययन करते हैं, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, महाभारत, रामायण, गीता आदि। इसके अंतर्गत देखते हैं। इतिहास के स्रोत के अंतर्गत देखते हैं इतिहास की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। तो इतिहास की जानकारी हमें 3 चीजों से प्राप्त होती है, मतलब 3 विधि से प्राप्त होती है। जैसे पहला साहित्यिक और दूसरा विदेशियों का विवरण और तीसरा पूरा तत्व। हालांकि हम अभी पहले का ही अध्ययन कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत पहला धार्मिक साहित्य में वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की संख्या है 108। सर्वप्रथम ब्राह्मण ग्रंथ में जाति प्रथा का उल्लेख मिलता है। जाति प्रथा माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैन ग्रंथ में भी धार्मिक इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ माने जैसे बौद्ध ग्रंथ माने जैसे अंगुत्तर निकाय। महाभारत की रचना का अर्थ है वेद व्यास। रामचरितमानस रामायण किसने लिखा? तो रामायण लिखा था वाल्मीकि। गीता भी किसने लिखा था? तो वही आदमी लिखा था, वेद व्यास। तो इससे हमको किसके विषय में जानकारी मिलती है? हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। और दूसरा जो स्रोत आता है वो आता है लौकिक स्रोत। अलौकिक स्रोत के अंतर्गत हम निम्नलिखित चीजों का अध्ययन करते हैं। जैसे धार्मिक स्रोत का जैसे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2, एक धार्मिक और दूसरा लौकिक। दूसरा वाला लौकिक। इसको ध्यान से देखेंगे। लौकिक अलौकिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं जैसे अन्य ग्रंथ, जैसे राजतरंगिणी, जैसे मुद्रा राक्षस, जैसे वृक्ष कटिकम, जैसे पृथ्वी रासो, जैसे इंडिका, जैसे
इंडिका, मृच्छकटिकम। जैसे राजतरंगिणी, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी लिखा थे कल्हड़, कल्हड़। मुद्र राक्षस किसने लिखा था? विशाख दत्त, विशाख दत्त। मृच्छकटिकम किसने लिखा था? शूद्रक। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंदवरदायी, चंदवरदायी, चंदवरदायी। इंडिका लिखित किसने लिखा था? तो मेगस्थनीज, किसने लिखा था? मेगस्थनीज। माने कि इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हम दो पहला देखे हैं। पहला कौन सा था? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांट के देखा जा सकता है। एक कहा जाता है धार्मिक साहित्य, को कहा जाता है लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम निम्नलिखित ग्रंथों को देखते हैं। इन ग्रंथों के रचनाकार थे जैसे कालिदास द्वारा रचित अनेक ग्रंथ हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। इन सब से हमको किसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है? इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला हम बताएं। अब दूसरा देखते हैं पुरातत्व, दूसरा देखते हैं विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण। अब विदेशी विवरण में 3 देखते हैं। पहला था यूनानी, और दूसरे थे चीनी, और तीसरे थे अरबी। तीसरे कौन थे? अरबी। यूनानियों जैसे हेरोडोटस, निरियाकस, सेल्यूकस, कौन आदमी? सेल्यूकस आदि को हम देखते हैं। माने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आदि माने कि बिंदुसार के शासनकाल में सीरियाई शासक एंटियोकस का दूत बनकर आया था। चीनी लेखकों में हम 3 देखते हैं। पहला देखते हैं फाहियान, और दूसरा देखते हैं हेनसांग, और तीसरा देखते हैं इप्तसिंग। क्या देखते हैं? इप्तसिंग। फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, हर्षवर्धन। ये किसके शासनकाल में? तो ये राष्ट्रकूटों के शासनकाल में आया था। राष्ट्रकूट किसके शासनकाल में आया था? तो राष्ट्रकूटों के शासनकाल में आया था। चीनी लेखक। और लास्ट में आता है अरबी लेखक। अरबी लेखकों को हम भी कई वर्गों में बांट के देख सकते हैं। अरबी लेखकों में निम्नलिखित थे। तो निम्नलिखित कौन थे? जिसको सारी स्क्रीन का लिया करिए। निम्नलिखित कौन थे? तो इस प्रकार से थे। अरबी लेखक इतिहास की जानकारी की तीसरा स्रोत। विदेशी विवरण में अरबी लेखक। अरबी लेखक में कौन कौन आया था? तो अरबी लेखक में आया था अल-बरूनी। अल-बरूनी किसके शासनकाल में आया था? तो गजनवी के शासनकाल में आया था। गजनवी अल-बरूनी। कुतुबी, ये भी गजनवी के शासनकाल में आया था। कुतुबी। उसके बाद इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन। अन्य लेखकों में हम देख लेते हैं। जैसे आए थे यूरोपी आए थे। तो यूरोपी कौन आए थे? यूरोपी आए थे सर टॉमस रोप किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में आया था। कैप्टन हाकिंस, तो हाकिम किसके शासनकाल में? ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था। इतिहास की जानकारी के अंतर्गत, इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत 3 देखते हैं। पहला देखते हैं साहित्यिक स्रोत, और दूसरा देखते हैं विदेशियों का विवरण, और तीसरा देखते हैं पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम इस प्रकार से समझने वाले हैं। और इतिहास के पिता कहे जाते हैं कौन आदमी? हेरोडोटस।
कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। इतिहास के पिता कहे जाते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत आया। अब भारत में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। इसमें भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक तत्वों का क्रमबद्ध उल्लेख किया, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत तीसरा हम देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व के अंतर्गत देखते हैं पहला अभिलेख देखते हैं। अभिलेख के अंतर्गत देखते हैं कि 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 14वीं बीसी ईसा पूर्व में बोगज कोई अभिलेख प्राप्त होता है। और ये प्राप्त कहाँ से होता है? ईरान से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? ईरान से प्राप्त होता है, जिसमें इंद्र, पक्षी, गरुड़ आदि देवी देवताओं का चित्र अंकित था। भारत में अभिलेखों के अंतर्गत सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख खुदवाए। और 14 शिलालेखों की खोज किसने की? जेम्स प्रिंसेप 1750 में। किसने की थी? जेम्स टी पैंथलर ने की थी। इसे सर्वप्रथम पढ़ा किसने था? तो 1837 में पढ़ा था। 1837 में पढ़ा था कौन आदमी? टी पैंथलर। भारत में इतिहास की जानकारी के अंतर्गत 3 स्रोतों को देख सकते हैं। पहला हम देखे थे साहित्यिक स्रोत, दूसरा हम देखे थे विदेशियों का विवरण, और तीसरा देखते हैं पुरातत्व। पुरातत्व के अंतर्गत पहला देखते हैं अभिलेख। अभिलेख में हम बताएंगे बोगज कोई अभिलेख। भारत में अभिलेख बहुत सारे हैं, जैसे जूनागढ़ का अभिलेख, रुद्रदामन का अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख इत्यादि बातें। जब अभिलेखों की चर्चा होगी तो वहां पे हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं मुद्राओं में देखते हैं पहला जो मुद्रा थी वो सोने की मुद्रा थी। सोने की मुद्रा जो जारी किया था यूनानी जारी किए थे, यूनानी। चांदी का आविष्कार कहाँ हुआ था? चांदी का आविष्कार सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। लोहे का साक्ष्य भी माना जाता है। आपका अभी हाल ही में आया तमिलनाडु के 2023 में आया, तमिलनाडु के एक स्थान से लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोहे का साक्ष्य माना जाता है आर्यों के आगमन से। आर्य माने वैदिक काल। सड़कों से हमें जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रिड पद्धति के आधार सड़कों का निर्माण होता था। वैदिक काल में निम्न सड़कों का निर्माण होता था। वर्तमान युग में निम्न सड़कों का निर्माण होता है। सड़कों की संख्या माने राष्ट्रीयकृत सड़कों से हमें पता चलता है भवनों से हमें इतिहास के विषय में पता चलता है कि किस प्रकार से किस युग में भवन बनाए जाते थे। भवनों से पता चलता है। तो इस प्रकार से हमें इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। और इतिहास के पिता कौन कहे जाते हैं? हेरोडोटस। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।